खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की याद में लगने वाले मेले में द्वितीय पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी के दिन श्रद्धालुओं की गोगामेड़ी में गोगा भक्तों की भारी भीड़ रही। गोगाजी व गुरु गोरखनाथ जी के जयकारों के साथ मेले में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, हरियाणा राज्यों के पीले वस्त्रधारी श्रद्धालुओं का भारी आना जाना लगातार जारी है। भक्तजन कनक दंडवत करते हुए अपने शरीर पर छड़ी से वार करते एक समूह में निशान लेकर कतार में लगकर गोगा जी के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से आए हुए सेवादारों द्वारा मेला क्षेत्र के लिए मेले में विभिन्न जगह भंडारे लगाए हुए हैं। गोगामेड़ी मेले में खिलौने, मनिहारी, प्रसाद, नीले घोड़े, ढोल नगाड़े आदि साजो सामान की दुकानें भी सजी है। 2 साल के कोरोना काल के बाद लग रहे मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वहीं भादरा विधानसभा से विधायक कामरेड बलवान पूनिया ने लगातार मेला क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक लेते हुए श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रयास किए हैं। बलवान पूनिया विधायक की यूथ ब्रिगेड ने बैरिकेडिंग में 10,000 पेयजल की बोतलें प्रशासन के साथ वितरित की। भादरा तहसीलदार जय कौशिक ने बताया कि इस बार प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शनों के लिए लाइनों के बैरिकेडिंग और उसके ऊपर छांव की व्यवस्था भी की और साथ में पानी के नल के साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता दिन रात पेयजल सेवा कर रहे हैं। कौशिक ने बताया कि बैरिकेडिंग में इस प्रकार की व्यवस्था है कि श्रद्धालु 2 घंटे के समय में गोगाजी की समाधि के दर्शन कर सके तथा मंदिर को 24 घंटे खोलने के निर्णय से श्रद्धालुओं की भीड़ कम हुई है। मेला क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा की दृष्टि से 200 CCTV कैमरे मंदिर परिसर सहित मुख्य स्थानों पर लगाए गए हैं। सर, द्वितीय पक्ष मेले के शुक्ल पक्ष के लिए पुलिस प्रशासन की ओर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? ये पुलिस और प्रशासन द्वारा शुक्ल पक्ष के मेले के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष का मेला था वो भी पुलिस और प्रशासन की अच्छी व्यवस्थाओं के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। उसमें हमने कई समीक्षा मीटिंगों के माध्यम से ये प्रयास किया था कि जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को सुधारें और कोई भी अव्यवस्था है जो शुक्ल पक्ष के मेले में नहीं है। इसके लिए हमने कुछ जाब्ते को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो जाब्ता बढ़ाया है। कुछ पॉइंट नए क्रिएट करने की जरूरत पॉइंट भी क्रिएट किए हैं। कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ काफ़ी संवेदनशील मामले आते थे, उन स्थानों पर हमने निगरानी की व्यवस्था करी है। इसके अलावा जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। CCTV कैमरे थे, पहले कुछ कम थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो उनको भी प्रॉपर कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़कर हमने निगरानी का प्रयास किया है। और चूंकि पिछले मेले की बजाय इस बार भीड़ भी थोड़ी कम हुई है, तो इसका भी हमें लाभ जो है मनोवैज्ञानिक रूप से मिला है और हम आशा करते हैं कि इस मेले को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, कुछ पुलिसकर्मी आपकी सेवा के साथ सेवा भी करें, जल सेवा भी करें ड्यूटी के साथ साथ? ये निश्चित रूप से हम पुलिसकर्मी बाद में हैं और इंसान पहले हैं। हमारा भी प्रयास रहता है कि कोई व्यक्ति दुखी है, कोई पीड़ित है, यदि कोई प्यासा है, कोई भूखा है, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकें, पेयजल की व्यवस्था कर सकें। तो हमारे जो पॉइंट्स पर जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उनमें से यदि कोई बीच में फ्री होता है तो वहाँ पेयजल के लिए वो अपनी सेवाएं दे रहा है। जो बैरिकेडिंग में लगे हमारे पुलिसकर्मी हैं वो इस बात का पर्याप्त ध्यान रख रहे हैं कि जो लाइन में लगा हुआ, जो लंबे समय से लाइन में 1 घंटे से 2 घंटे से लगा हुआ व्यक्ति है, वो यदि प्यासा है, भूखा है, तो उसके लिए पीने के पानी की या खाने की चीज़ों की व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको मैं अवगत करवाना चाहूँगा कि पिछले दिनों एक भेड़ चोरी का मामला हुआ था, बड़ी वारदात थी और अब हम उसमें खुलासे के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं और आशा करता हूँ कि उसमें समस्त मुलजिम जल्दी गिरफ्तार होंगे और पूरी की पूरी बरामदगी है वो